ये है तो दीवार में सामने लिख लीजिए कि वाई यू वांट टू क्रैक बीपीएससी। वो वाई आंसर आपको बहुत आगे तक ले जाएगा। गूगल सर्च का काफ़ी मदद लीजिए, क्योंकि उसमें उससे बेटर चीज़ कुछ नहीं है। सिलेबस के टॉपिक को टाइप कीजिए, स्पेस देके यूपीएससी लिख दीजिए। एक बताना चाहूँगा कि अगर आप जो गेम होता है प्रीलिम्स का, वो सिलेक्शन का गेम नहीं होता, एलिमिनेशन का गेम होता है। मैं अभी जस्ट हाल ही में रिजल्ट आया WBCS का, तो वहाँ पे डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट पर सिलेक्ट हुआ। पूछा कि सब कोई कोर्ट के बटन आते देरी खोलते क्यों हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों अभी सर आए हैं बीपीएससी का इंटरव्यू देकर। चलिए सर से जानते हैं सर से क्या क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं और साथ साथ जानेंगे कि मतलब क्या तैयारी करने की एक स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए जो 17 बीपीएससी प्रीलिम्स के और जो 69 बीपीएससी जो छात्र अभी प्रीलिम्स दिए हैं मेंस के लिए कैसे स्ट्रेटजी हो, क्या तैयारी करें, उनकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो सर हमारी तरफ से और जो व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं आपको एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, सबसे पहले तो धन्यवाद आपका। तो सबसे पहले मैं आता हूँ इंटरव्यू के बारे में। सबसे पहले सर आपका नाम क्या है और आप कहाँ से, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, तो मेरा नाम हुआ विराज मिश्रा। जी मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ आसनसोल, वेस्ट बंगाल का। जी और यहाँ मेरा नेटिव प्लेस है मधुबनी। जी तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंटरव्यू के बारे में। जी तो इंटरव्यू सबका लगभग 10-12 मिनट के हो रहे हैं, बट मेरा इंटरव्यू 18 मिनट तक गया। चूँकि मेरे वर्क प्रोफाइल से वो काफ़ी प्रसन्नित थे। मेरा वर्क प्रोफाइल है डेटा साइंस में और वहाँ मैंने काम भी किया है। तो उसी डेटा साइंस से रिगार्डिंग में जब मैं दीप्ति मैम की बोर्ड थी, तो सर्वप्रथम जब मैंने घुसा तो काफ़ी लाइट माहौल रखा उन्होंने। पूछा कि सब कोई कोर्ट के बटन आते देरी खोलते क्यों हैं। तो मैंने कहा कि सर ऐसा है कि कंफर्टेबल फील करने के लिए। फिर उन्होंने कंफर्टेबल फील करवाया, पूछा हालचाल। उसके बाद फिर प्रश्नोत्तर शुरू हुए। क्योंकि मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री है और मेरा बैकग्राउंड है सिविल इंजीनियरिंग से, तो वहाँ उन्होंने पूछा कि अंडर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट के बारे में अपने बताइए। तो मैंने उन्हें स्पष्ट कर दिया कि सिविल इंजीनियरिंग है, लेकिन डेटा साइंस में ही मेरा सारा काम है। सर आपका इंटरव्यू किस बोर्ड में रहा? मेरा इंटरव्यू दीप्ति मैम के बोर्ड में। सर आपका माध्यम और ये कौन सा प्रयास रहा है? अच्छा, ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट है बीपीएससी में। जी 66 मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, वहाँ मेरी प्रीलिम्स 6 नंबर से रह गई थी और ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट है। सर करंट में कोई जॉब कर रहे हैं या फिर ऐसे तैयारी चल रही है? नहीं, करंट में मैं अभी जस्ट हाल ही में रिजल्ट आया WBCS का, तो वहाँ पे डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट पर सिलेक्ट हुआ हूँ। जी और बीपीएससी के भी थ्रू मैं सिर्फ SDM पोस्ट के लिए आया था। जी और सर जानेंगे और कोई क्वेश्चन जैसे SDM में हो, DSP बनाकर आपसे क्वेश्चन कंडीशनल सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन? नहीं जी, सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछ रहे हैं। जी वहाँ पे वो आपके अंडर ग्रेजुएट और ऑप्शनल सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और कुछ बोर्ड हैं जहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि करंट अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं। जैसे अभी इजराइल हमास युद्ध हुआ, उस पर चूँकि मेरे से उन्होंने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पूछा, उसके बाद उन्होंने पूछा क्रायोजेनिक इंजन के बारे में, आदित्य L1 के बारे में उन्होंने पूछा। और एक मैम ने पूछा कि 5 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस जो बिहार में डेवलप करना चाहिए, स्टार्टअप क्यों नहीं है बिहार में, और IT इंडस्ट्री के बारे में। सर अभी जो है कि 69 बीपीएससी हुआ है प्रीलिम्स, उसके बाद जो है 17 प्रीलिम्स की तैयारी चल रही है स्टूडेंट्स के लिए। तो प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रेटजी हो और प्रीलिम्स के लिए मतलब क्या रिसोर्सेज फॉलो करें ऐसे? जी, देखिए प्रीलिम्स के लिए चूँकि मैं 3 बार दे चुका हूँ, 68 का भी मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे आए थे। तो प्रीलिम्स के लिए मेरा ये मानना है कि सबसे पहले आप घटना चक्र को पाठो, जो किताब है घटना चक्र के, उसे बहुत अच्छे तरह से कर लीजिए। मतलब उसके कम से कम 3 रीडिंग चाहिए उसका। एक बार खुद से कीजिए, फिर उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसके बाद फिर उसको रिवीजन कीजिए। घटना चक्र के बाद अगर आप करंट अफेयर्स में डेली अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू, तब मेरी ये सलाह रहेगी कि आप ईयरली एंड में आता है एडुटेरिया का बुकलेट, जो कि बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है, स्पेशली बीपीएससी और कोई भी स्टेट PCS एग्जाम के लिए। तो मेरा तो यही मूल मंत्र रहता है, घटना चक्र और एडुटेरिया, अगर आपको प्रीलिम्स निकालना है। और सर जैसे करंट अफेयर्स के लिए क्या रिसोर्सेज फॉलो करें आपके लिए प्रीलिम्स के लिए खास तौर पर? जी देखिए, मैं यूपीएससी का ही कर रहा था, जी जी तो यूपीएससी के लिए डेली हम लोग हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, तो मेरे से हो नहीं पा रहा था डेली पढ़ना। तो मैं ओनली IAS का वीडियो देख लेता था, या एक दिल्ली में एस्पायर IAS की कोचिंग संस्थान है, उसके अंकित सर हैं जो डेली न्यूज़पेपर का क्लासेस लेते हैं। तो वो क्लासेस मेरे लिए काफ़ी मददगार साबित हुई थी। और विजन IAS की मंथली मैगजीन्स, ये यूपीएससी के लिए मैंने किया सर था। यूपी इसमें बिहार स्पेशल से भी कुछ क्वेश्चन आते थे, ये बिहार स्पेशल के लिए कैसे पढ़ें? एडुटेरिया, एडिटेरिया वन सोर्स एडुटेरिया वो सफिशिएंट है सर? सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट और है। सर जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स जो स्टैंडर्ड बुकें हैं उसकी तैयारी कैसे करें? देखिए, चूँकि मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है, इसीलिए मैं उस पर नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि मैंने इग्नू की किताबें पढ़ी हैं, शेखर बंदोपाध्याय पढ़ा है। अगर आपका ऑप्शनल हिस्ट्री नहीं है तो मैं ये कहना चाहूँगा, तो सर रिमूव हो गया है
ऑप्शन हटा हाँ, दिया अब गया। ऑप्शन हट गया है, लेकिन बाकी जगह तो है। जी तो और कोई यूपीएससी का ही सब वो करता है। जी तो जिनका ऑप्शन नहीं है तो मैं उन्हें कहूँगा कि या तो आप बीपीएससी के मद्देनज़र में स्पेक्ट्रम के लिए मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम कर लें, और मिडिवल एंड एंशिएंट के लिए आप ये पूनम दलाल दहिया मैम की बुक आती है, उसके अलावा घटना चक्र। सर, जो बीपीएससी प्रीलिम्स जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, कई बार क्या होता है 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन ऐसा लगता है कि ये तो एकदम नहीं होंगे, लेकिन 2 ऑप्शन में कहीं न कहीं कन्फ्यूजन रहता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो ऑप्शन एलिमिनेशन की प्रक्रिया सर कैसे करें उस सीखिए? देखिए, ऑप्शनल एलिमिनेशन वो प्रैक्टिस का गेम है, जी। लेकिन मैं एक बताना चाहूँगा कि अगर आप जो गेम होता है प्रीलिम्स का, वो सिलेक्शन का गेम नहीं होता, एलिमिनेशन का गेम होता है। तो मैं उसमें आंसर सेलेक्ट नहीं करता हूँ, मैं आंसर्स क्रॉस करता हूँ। अब जैसे कुछ ऑप्शंस ऐसे सेट करते हैं बीपीएससी जिनका नाम आप सुने ही नहीं होंगे, तो ज़्यादातर केस में देखा गया वो आंसर होता है। इसका एक एग्जांपल था दादू मियाँ, जो 68 बीपीएससी के प्रीलिम्स में आई थी क्वेश्चन। तो अगर अनकॉमन नेम है तो वो जनरली आंसर्स होते हैं, या फिर अगर आपको 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन है, एक किसी ऑप्शन को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया है, तो ज़्यादातर वो उत्तर होती है। तो आपको ये रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो, देन गो फॉर अटेम्प्टिंग दैट क्वेश्चन, डोंट लीव क्वेश्चंस आउट। सर, आफ्टर प्रीलिम्स जो है मेंस का एग्जाम होता है 4 मंथ 2 मंथ, जैसे कि अभी बताया जा रहा है कि 69 का अभी दिसंबर में होने वाला है। तो मेंस के लिए मतलब कैसे प्रिपेयर करें जो छात्र अभी तैयारी कर रहे हैं? आई होप कि आप भी दिए होंगे सर। तो सर, मतलब आप तो यहाँ इंटरव्यू स्टेज तक पहुँचे हैं और फाइनली डिप्टी कलेक्टर बता रहे हैं वेस्ट बंगाल में आप हैं, बन ही गए हैं। तो मतलब मेंस के लिए कैसे स्ट्रेटजी हो, स्टार्टिंग से कैसे नोट्स बनाएं? देखिए, मेंस में क्या है कि मेंस में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, मेंस में आपको लिखना है। जी और अभी जो बीपीएससी का पैटर्न हुआ है, 68 मेंस मैंने भी लिखा था, क्योंकि तब तक रिजल्ट नहीं आया था। तो 68 बीपीएससी में बहुत लिखना पड़ रहा है, वो आपको यूपीएससी ज़्यादा लिखवा रही है वो पेपर। जी तो उस केस में आप क्या कीजिए, अब जितना लिखिएगा उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। जो सब्जेक्ट्स है, जो सिलेबस आपको दिया हुआ है, अब उसको आधार बनाइए। आधार बना के यूट्यूब पे जाके आप सर्च कीजिए। किसी ना किसी राज्यसभा टीवी ने पटना कलम, मधुबनी पेंटिंग, मौर्यन आर्ट, ये सबको बहुत अच्छे से कवर किया है। तो मैंने राज्यसभा टीवी से ही पढ़ा था, कोई सोर्सेज नहीं फॉलो किए। और जो आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए खासकर, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से कर ले रहे हैं, तो 60-70% क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं आपके। और रहा बात जो करंट अफेयर्स जो पूछे जा रहे हैं ना, तो मेंस में कंटेंट सेम होगा, आपके एग्जाम्पल्स चेंज होंगे। आप कमेटी के नाम लिखिए। जैसे 67th में मैंने डीआई का एक क्वेश्चन कम्प्लीटली गलत कर दिया था, 36 नंबर का। सब ऐसा बोलते हैं कि आपका नहीं आ रहा है कॉल, बट फिर भी कॉल आया, क्योंकि GS2 और ऑप्शन में मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल और कमेटी के नाम कोट किए थे, और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल, तो वो सब कहीं ना कहीं मिसिंग होता है। सर, कोई यूट्यूब चैनल या फिर टेलीग्राम आपको जो सजेशन करना चाहें? हमारे साथ बहुत सारे छात्र जुड़े हुए हैं, तो आप बता सकते हैं कैसे, मतलब जो आपको हेल्प किया हो? देखिए, बीपीएससी के लिए खासकर तो मैं यही बोलूँगा कि आईएएस कॉरिडोर बोल गए, मैंने वहीं से अपने नोट्स वगैरह सब कुछ वहीं से लिया था। तो आईएएस कॉरिडोर मेरे लिए बहुत मददगार सिद्ध हुआ था। और रही बात, अगर आप होलिस्टिक प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो RS TV और गूगल सर्च का काफ़ी मदद लीजिए, क्योंकि उसमें उससे बेटर चीज़ कुछ नहीं है। सिलेबस के टॉपिक को टाइप कीजिए, स्पेस दे के यूपीएससी लिख दीजिए, जो भी 3-4 आर्टिकल्स आएंगे उनको पढ़ के अपने नोट्स बनाइए। और सर, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का ज़माना है, छात्र डाइवर्ट हो जाते हैं, तो अपने आप को मतलब मोटिवेट कैसे रखिए, और इसके लिए सर बताइए। मोटिवेशन, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं रील्स जब चालू करता है छात्र, तो एक के बाद देखते हैं, 2 घंटे कब बीत जाते हैं पता नहीं चलता। तो मतलब ऐसे तब कैसे मैनेज करें उसको सर? जी देखिए, इसके लिए तो मोटिवेशन में मैं ज़्यादा विश्वास नहीं रखता हूँ। जी मुझे लगता है कि मोटिवेशन आपका अंदर से होना चाहिए। जी तो एक मेरे सीनियर ने काफ़ी अच्छी बात कही थी जी कि जब आप प्रिपरेशन में घुस रहे हैं, तो आप पहले से ये तैयार रख के रखिए कि मुझे 6 अटेम्प्ट लिखने हैं यूपीएससी के। तो आपके 7 साल वहाँ फिक्स हो जाते हैं। और प्लान बी तैयार करके रखिए कि अगर कुछ नहीं हुआ तब मैं क्या करूँगा। तो जिस मेरे केस में मैंने प्लान भी तैयार करके रखा था, डेटा साइंस फील्ड में ही मैं आगे बढ़ता। ये मेरी तीसरी अटेम्प्ट थी यूपीएससी में भी, तो इसके बाद मेरा प्लान भी वही था। तो अगर आपके पास प्लान भी है, तो जब डिप्रेशन माहौल होगा या फिर जब आप लो फील करेंगे, तब फिर आप सोचेंगे चलो मेरे पास कुछ तो है, मैं बाकियों से तो बेटर हूँ, और यही आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन होगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा ये हैं, तो दीवार में सामने लिख लीजिए कि वाई यू वांट टू क्रैक बीपीएससी। वो वाई आंसर आपको बहुत आगे तक ले जाएगा। सर, एक लास्ट क्वेश्चन है कि मतलब जो स्टूडेंट तैयारी कर उनका नहीं हो रहा है, तो उनके लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखिए, बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स है, और अभी डिजिटल इंडिया के टाइम पे इतने सारे माध्यम आ गए हैं, तो आप लोग खोजिए कि आपकी रुचि किस फील्ड में है। बहुत कम पोस्ट हैं यहाँ पे, बहुत कम सिलेक्शंस भी होते हैं। तो एक बार आपने रुचि खोज लेंगे, उस पर फिर आप जब काम करने लगेंगे, फिर जो मैंने कहा, हर कोई अंडर ग्रेजुएट होता है, अंडर ग्रेजुएट में अच्छे नंबर लाते हैं, तो प्लान भी तैयार रहना चाहिए।
3 साल अगर आपका नहीं हुआ, 4 साल में अगर आपका नहीं हुआ, कुछ स्टार्ट कीजिए, व्लॉगिंग स्टार्ट कीजिए, मीडिया में दीजिए, डेटा साइंस में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है उसमें जाइए, काफ़ी स्कोप है आज के डेट में। थैंक यू सर, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank आई you. होप कि इस बार बिहार में भी आप SDM बने। थैंक यू सो मच, प्लेजर।